सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज उन्हां दे 59 दे 59 जो शब्द ने, हर एक शब्द दियां पहलियां 2 तुकां ही रहाओ दियां तुकां होणगियां। ये पिछले दिन ही मैं अर्ज की ते यतन हुंदा है कि पहला उन्हां तुकां दे आखरी अर्थ कीते जाण ते उस तो बाद उहदी समय अनुसार आपां व्याख्या कर लईए। सतगुरु जी अज आरंभ विच मंगल है, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, पार ब्रह्म परमेश्वर एक है, अद्वितीय है, एक रस है। उस दी प्राप्ति का जो वसीला है किवें मिलिया जा सकता है, वो हजूर बख्शिश करते ने सतगुर प्रसाद। सतगुरु का लफ्जी अर्थ आप सारे जानने, सच्चा गुरु, ते प्रसाद का अर्थ है किरपा, क्योंकि ये बहुत बड़ी अर्थ हो चुके हैं। इहदा सीधा भाव ये कि वाहिगुरु परमेश्वर एक है, अद्वितीय है, एक रस है, उस जैसा होर कोई नहीं, ते उस नूं पाउण दा जिहड़ा गुरमत विच वसीला है, जो गुरमत दा तरीका है, वो है सतगुरु दी किरपा, उस दी नदर, सतगुरु दी बख्शिश, जिन्हों असीं सतगुरां दी दयालता कहने। दास कई बारी बेनती करदा है इस मंगल विच, उंज वैसे जिन्ने तरह के हजूर ने मंगल दर्ज किए आ, उन्हां विच किसी साधना का जिक्र नहीं किया। उंज हजूर कहणगे नाम जपो, सेवा करो, बाणी पढ़ो, चंगे कर्म करो, मंदे कर्मां तो अपने आप नूं बचा लो। पर मंगल विच हजूर नहीं कहंदे तुसीं आह कर्म करो। सीधे जे शब्द वरदे आ, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पार ब्रह्म परमेश्वर एक है, उस नूं पाउण दा तरीका सतगुरु दी किरपा है, बख्शिश है, ओदी मेहर शब्द वरतो, जिसनों आपां नदर भी कहने। मैं पिछले दिनी सनोजे भी अर्ज की कि रूहानियत विच, वैसे दुनियावी तौर पर भी रूहानी जीवन वाला हर अपने उत्ते मिली हुई जिहड़ी वडियाई है, कोई भी है, दुनियावी है, रूहानी है, उसनों कदी अपने कर्मां नाल नहीं जोड़दा, उसनों बाबे दी सतगुरु दी किरपा नाल जोड़दा है। हाँ, ये भी कि जदों कोई गुनाह है उन्होंने ज़्यादातर अपने कर्मां नाल जोड़िया है, किरपा नूं कर्मां नाल नहीं। किरपा नरोल उहदा तरस है, जिवें असीं सतगुरु दे अमृत बचन पढ़ने, किरत कर्म के विछड़े, इत्थे शब्द कर्म नाल किरत पा दिता कि अपने कीते हुए कर्मा करके विछड़े हैं। पर इत्थे नहीं भी जिन्हां कर्मा करके विछड़े हुण असीं कर्म करिए ते मिलांगे। इत्थे सतगुरां ने शब्द वरतिया, कर किरपा मेलो राम। कर्म करके असीं विछड़े हाँ, पर आप जी की किरपा दी तफैलश ही तो तुहाडे नाल मिलाप हो सकता है। मैं बेनती करा सतगुरु सारी बाणी च सतगुरु की दयालता नदर, इत्थों तक जो आप बचन रोज़ पढ़ते हो, सिर्फ थोड़ी जी बेनती करके आप जी देखो नितने विच भी सतगुरु वार वार किरपा का जिक्र करनगे, वार वार बख्शिश का जिक्र करनगे। जिवें असी हजूर दे बचन पढ़ने हैं, नाम की गल करनगे ते सतगुरु फरमाउणगे, वड्डा साहिब ऊंचा थाऊं, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाऊं, एवड ऊंचा होवै कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी कर्मी दात। देखो शब्द वरते ये क्या भी नाम बहुत वड्डा, नाम बहुत उच्चा है, पर एडा वड्डा कोई होवेगा उन्होंने जानेगा। ते नाल ये भी शब्द कह दिते भाई, नाम केवल अपनी कमाई नहीं, नाम उस दी नदर है, नाम मालिक दी दात है, जिस ऊपर ओदी नदर होवे उसे नूं ही नाम दी दात मिलती है। नदर, चलो फारसी का लफ्ज तो नज़र है ना, गुरबाणी च शब्द नदरी नदर आया है। दूसरा,
मैं एक बार इत्थे कथा निरंतर आपां कीती सी, मैनूं याद है हजूर दी 38ਵੀਂ पौड़ी दी जत पहारा धीर सुनियार दी, वो सारा आत्मक जीवन घड़न का जिक्र है, उत्थे शब्द जीवन घड़न का जिक्र है। पर सतगुरु कहते ने आह काम करो, जिमें जत पहारा धीरे सुनियार ऐरन मत वेद खतियार, भाओ खला अगन तप ताओ भांडा भाओ, अमृत तित ढाल घड़िया शब्द सती टकसाल। ये क्या भी आ गुण चाहिए ने। हाँ जी, जत है, धीरज है, अडोलता है, तपस्या है, पर सब कुछ दस के ये नहीं क्या भी खट्ठी लोग करते आ। अखीरलियां तुकां विच महाराज कहंदे आ, जिन को नदर कर्म तिन कार, जिन को नदर कर्म, जिन्ना उपर ओदी नदरे कर्म होवे, ओदी बख्शिश होवे, ਉਹ ਇਹ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਆ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਖਾਲ। ਉੱਥੇ ਨਦਰੀ ਨਦਨ ਕਿਆ ਹੈ। दूसरा आनंद साहिब विचों एक उदाहरण सिर्फ लैके मेरी सिर्फ एक बेनती है, आप भावना वाले हो, बस सतगुरु कोलों झोली फैला के मेहर ही मंगीए, दयालता ही मंग लीए, किरपा ही मंगीए। तो मैं आपनों बेनती करा, किरपा दयालता रहम मेहर बख्शिश सच ये कदी भी बंदे दे औगण नहीं देखे जाते, मेहर च औगण नहीं देखे जाते। ताई सतगुरु ने क्या, किरपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगण दोनों कह, ना गुण ते ना अवगण। किरपा विच कुछ नहीं देखा जाना, तेरे औगण की तू पाप की कीते, तू गुनाह की कीते। हजूर सच्चे पातशाह बख्शिश कर दिया, किरपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई, जे विचार करोगी भी तो मैं खुद ही मन जाना। माटी का क्या धोप है स्वामी मानस की, गत यही मिट्टी ले लो ते सारी जिंदगी पानी पा के मिट्टी नूं भांडे च मली जाओ, मिट्टी कदी निर्मल नहीं हो सकती। महाराज कहते वाहिगुरू जी असी तां मिट्टी की तरह वां, धोतियां फिर मैले दे मैले ही हाँ, तुसी किरपा करो। आनंद साहिब सतगुरां दा एक बचन कह के आपां अपना मकसद है भी शब्द दे एक एक बचन नूं विचारना, अखरी अर्थ ते समय अनुसार उहदी व्याख्या। असी सतगुरु दे बचन पढ़ने गुरु अमरदास जी दे, आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी। ਇਹਦਾ मतलब है कर्म कर ਲਈ क्या है ना, भी तुसी आओ सिखो ते सतगुरां दी सच्ची बाणी, जो सतगुरां दी बाणी है। आओ सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी, ते फिर सच्ची दी व्याख्या कीती। महाराज कहते हो सच्ची बाणी सतगुरां दी बाणी। आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी, केड़ी जी बाणियां सिर बाणी। ਇਹਦਾ मतलब तुसी गाओ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ मैं ਤੇ ਦੇ अर्थ यूं करना वा, देखो भगत बाणी है, भट्ट बाणी है, कीर्तनियां दी बाणी है, गुरसिखां दी बाणी है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ सतगुरु ने अपने घर च प्रवानगी दे दी है, सतगुरु ने प्रवान कर लिया। कई ऐसे भी उस वक्त आए सज्जन ਜਿਹੜੇ कवि जरूर सन, जिन्हां नूं लोक भगत कहंदे सन, पर रूहानीयत चीज़ वो नहीं सी ਜਿਹੜੀ गुरु ग्रंथ साहिब दे बाणीकारां कोल सी। हुण काने कोल छंदाबंदी है, पीलू कोल छंदाबंदी है, छज्जू कोल छंदाबंदी कविता, उन्हां दी काने दी बड़ी कविता मिलदी। ईवन कि मेहरबान दी रचना जिहड़ी है, मैं बेनती करांगा भी ये प्रोफैसरां दा विषय है। अजकल बहुत इस चीज़ नूं प्रचारिया जा रहा है, मीणियां दो उन्हां दे इतिहास नूं पता नहीं क्यों की कारण। उस विच मैं आप नूं कहना कि जदों मेहरबान दी रचना पढ़ने ना जी, तुसी पहचान नहीं सकेगा आम बंदा। शब्दावली वो छंदाबंदी हो, पर सच जे एक संध्या मैं रात नूं किताब मेरे कोल सी, किसे भेजी सी पढ़ ली, मैं शुरू कर दी, सारी रात इन्नी बेचैनी नाल निकली पुछो कोई ना। पर जदों मैं रात नींद ना पवे उन्होंने पढ़ के, मन चो इको आवाज़ ही मना, जिन्हों सतगुरु ने मीणियां दी बाणी कह दिता, तू ये विचों किहड़ी खोज करनी चाहना। जदों सतगुरु कह दिता भी कच्ची बाणी है, सतगुरु की रीस है, होर कच पिच बोल दे क्या मारे ने।
ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਾ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ, ਮਤ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ। ਇਹ ਗਾਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਵਸਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਗਲ ਚਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਾਗ ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ। ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ ਹੈ 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ 9ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਹਰ ਕੀ ਗਤ ਨਹਿ ਕੋ ਜਾਣੈ। ਹਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਆ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਖੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਦੀ। ਉਂਝ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਆਪ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਰਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਮ ਆਖੀ, ਜੈਤ ਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰੀ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਵਸਥਾ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਉਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਚਰਜ ਚਲਿਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਸਚਰਜ ਕੌਤਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਗਤ ਦੇ ਅਰਥ ਸੌਖੇ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਂਝ ਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਕੀ ਗਤ ਨਹਿ ਕੋ ਜਾਣੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਅੱਜ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਜੋਗੀ, ਜਤੀ, ਤਪੀ, 3 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ। ਜੋਗ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਜਤੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤਪੀ, ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਠਨ ਤੋਂ ਕਠਨ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਸ ਅਸਚਰਜ ਕੌਤਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਖੇਡ ਨੂੰ, ਉਸ ਚਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋਗੀ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਤੀ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਈ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਚ ਹਾਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਥੱਕ ਗਏ, ਹੰਭ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਕੀ ਗਤ ਨੇ ਕੋਊ ਜਾਣੇ, ਜੋਗੀ, ਜਤੀ, ਤਪੀ, ਪਚ ਹਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਅਤੇ ਤੇ ਅਰ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਅਰ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਹੈ। ਜੋਗੀ, ਜਤੀ, ਤਪੀ, ਪਚਖਾਰੇ, ਅਰ ਬਹੁ ਲੋਗ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਲੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰ ਬਹੁ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ। ਇਹ ਪਾਠ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜੋਗੀ ਨੇ, ਜਤੀ ਨੇ, ਤਪੀ ਨੇ, ਇਹ ਪਚ ਗਏ, ਇਹ ਖੱਪ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦੇ, ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਕੋਟ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ,
महाराज कहते वड्डे वड्डे खब है, रब की अवस्था नूं किसे नहीं जान सकिया, ਉਹਦੀ कीमत नहीं, ਉਹਨੂੰ कोई जान नहीं सकता। ਅੱਗੇ फिर सतगुरु दसदे आ भी किस तरह की खेड। पहली बेनती है जी, ये ਅਸੀਂ अर्थ कीते सिर्फ 2 तुकां दे, ते मैं आप जी का ध्यान जरूर, पिछले कई सालों तो मेरी इच्छा है भी आपां शब्द दे विच ही डुब्बी मारीए। साखी जरूर है, इतिहास जरूर है, क्योंकि जो सतगुरां ने सानू कहा ना जी, जदों आप पुराने समय गुरसिख दोहरे पढ़ते सन ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਖੋਜੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਚਨ ਕਹੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ। ਪਰਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੀਚੈ, ਪ੍ਰੀਚੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖੋਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਾਚਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਤਤ ਸਾਮੇ, ਕਿੱਥੇ ਤਦ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਇਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ। ਤਖਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਓ, ਦਸਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਪੱਗ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵਰਤੀ ਲਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ, ਪਰ ਦਸਤਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਤਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦ, ਤਖਤ ਸ਼ਬਦ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਭਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਭਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਓਟ ਗੁਰਪੂਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ਬਦ, ਫਰਮਾਨ ਸ਼ਬਦ, ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ, ਤਖਤ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਆ, ਇਵਨ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਗਤ ਦਰਥ ਅਵਸਥਾ ਕੀਤਾ, ਅਚਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਛਿਨਮੈ ਰਾਓ ਰੰਗ ਕੋ ਕਰੀ, ਰਾਓ ਰੰਗ ਕਰ ਡਾਰੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਰੀ ਦੀ ਗੱਤ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਚੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਚਲਤ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੌਤਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦੇਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣ ਨਾ ਅੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਥ,
ये रोज़ पढ़ने असीं। कहते ने बंदिया कि तेनू कोई समझ नहीं, उस मंत दा अर्थ सलाह भी, मंत दा अर्थ मंत्र भी है। महाराज कहते ने सिफतां विच अंत नहीं, सुन विच अंत नहीं, कहन विच अंत नहीं। प्यारिया याद रखी, उस दे अंदर की चल रहा है, उन्हें की कर देना है, ये बारे भी अज तक दुनिया का कोई बंदा अंत नहीं पा सकिया। महाराज कहते उसकी गत नहीं कोई जान सकता। इसे करके गुरु गोबिंद सिंह जी के बचन ने, नारद से चतुरानंद से रमनार्क से सब हूँ मिल गायो, वेद कतेब ना भेद लख्यो, सब हार परे हर हाथ ना आयो। इत्थे नारद वर्गे, चार मुखां वर्गे जिन्ने सन, वेदां ने कतेबां ने सब थक गए, उस परमात्मा का कोई अंत नहीं पा सकिया। गुरु साहब जी अज पहली गल ये कहते पिया कि परमात्मा की उस गति नूं, उस अवस्था नूं, उस चलित नूं कोई नहीं समझ सकता कि पता नहीं उन्हें कल नूं की कर देना। कल तो बड़ा शब्द दूर है, पता ही नहीं कि जिहड़ा ऐस भांडे विच, तुहाडे मेरे भांडे च जिहड़ा साह गया नाली च, उन्हें बाहर निकलना, जदों बाहर निकलना इन्हें वापस भी आना है कि नहीं, इसका कोई पता नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब कहते नहीं, उसकी गति नूं, उहदी अवस्था नूं कोई ना जाने, तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। एक बचन सी इह च ही पढ़ने, तुमरी गत मित तुम ही जानी, हर की गत ने को जाने। तुसी अपनी गत मित नूं आप जानदे हो, किसी इंसान कोल ताकत नहीं वो दस सके। सतगुरु गुरु नानक साहब के पवित्र जीवन च गुरु साहब किते भी दावा नहीं करते। देखो कदी नहीं कहते कि मैं परमात्मा का अंत पा लिया, मैनूं सब कुछ पता लग गया। नहीं, ज्यों ज्यों आप सतगुरु की बाणी निठ के पढ़ोगे, पढ़ांगे आपां, ते उस बाणी नूं अपने अंदर दी ईगो नूं नाल वेख वेख के, क्योंकि साडे अंदर दी कौमे बड़ी फराटे मारदी, उन्होंने वेख वेख के नाल देखांगे तो समझ पैगी साडे पल्ले है ही की है, कुछ भी नहीं साडे कोल। जे बाबा जी ये शब्द कह रहे ने कि सिफतां नाल तेरा अंत नहीं, तेरे मन च की है सानू कोई पता नहीं। ते इत्थों तक महाराज का एक बचन तुसी जप साहिब विच ही पढ़दे हो कि अज तक जिन्ने देवियां, जिन्ने देवते, जिन्ने पैगंबर, जिन्ने औलिए, जिन्ने पीर, जिन्ने रूहानियत वाले बंदे इस धरती ते होए, इस धरती ते मैं कह रहा जो कुछ पसारे च होया सब रब नूं नेत नेत कहंदे गए। जे दोबारा सारे इकट्ठे कर लो तो ये सारे इकट्ठे होके कहें रब का अंत पास करने, महाराज कहते ने बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होंदा। जिहड़ा आ बचन है, आखें ईसर, आखें सिद्ध, आखें केते कीते बुद्ध, आखें दानव, आखें देव, आखें सोर नार मुन जन सेव, केते आखें आखण पाहें, केते कह कह उठ उठ जाए। सब दा नाम महाराज कह रहे, केते आखें आखण पाहें, केते कह कह उठ उठ जाए। एते कीते जिन्ने पहला होए आ, इन्ने फिर पैदा हो जान। एते कीते होर करें ता आख न सकें कई के। महाराज कहते जेवड़ भावै तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए। जे कोई डींग मार के कहता जी नहीं मेरे तो पुछो मैं जानना पाया सब कुछ, क्योंकि बंदे दा सुभाव है एक। वैगुरु यही तो बाबा जी के घर की निमरता है जी। ये नहीं कि पैगंबर बहुत होए, बहुत औलीए होए, ਜਿਹੜੇ पूर्व विच होए उन्हां सारियां दा जिक्र गुरुदेव ने असोदर दी पौड़ी विच कीता जी। मैं ਜਿਹੜੇ पूर्व विच होए, क्योंकि उस विच किसे ईसा दा, मूसा दा, आप सब नूं पता है किते हज़रत मुहम्मद साहब दा, ते उंज भी पूरे गुरु ग्रंथ साहब विच किते जिक्र नहीं। सतगुरु ने जितने पूर्व विच होए उन्हां सारियां दा जिक्र कीता। भाई सिखो ऐसे ऐसे हो चुके हैं, ये परमात्मा नूं गाउंदे आ। पर अज जदों रूहानियत की गल चलती है, किसी बंदे नूं थोड़ी जी इकाग्रता विचों कुछ लभ जाए, मैं थोड़ी जी कह रहा, बचन सत होण लग पे, ਉਹਦੇ अंदर एक भरम पैदा हो जाता है कि शायद मैं सब कुछ करन दे समर्थ हाँ। सच जे ये अनमत वाले भी, खास करके हिंदुइज्म च मैं बहुत, क्योंकि मेरा वाह पैंदा सारियां नाल, सारियां थावां ते जाना पैंदा। हे भगवन भगवन नमो, एक दूजे नूं शब्द वरतदे आ। प्यारिओ नहीं, गुरु घर च इस चीज़ नूं किते भी थां नहीं। इत्थे ज्यों ज्यों अंदर दा भांडा भरदा है गुरमुखो, त्यों त्यों निमरता भी जाते ने,
कदी गुरमत वाला ये नहीं कहता मैं रब दा अंत पा चुका, मैं अखीर तक पहुँच गया। नहीं, ये नहीं। देखो मैं बेनती आपनों करांगा कि दो शब्द होर आपने साझा करना, सिर्फ अगे फिर वाचांगे। उहदी गत नूं, उहदी अवस्था नूं कोई नहीं जानता। गुरु साहब जी ने बख्शिश की, कहन लगे एते कीते होर करें ता आख न सकह केई के, जेवड़ भावै तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए। असी नहीं जानते हर की गत ने कोऊ जाने, नानक जाने साचा सोए। जे महाराज अगे फिर कहते जे कोई बंदा अपनी जबान नूं, अपने मूँह नूं, अपने बोलां नूं विगाड़ के, अपनी औकात नूं टप के ये शब्द कह जी मैं पा गया अंत, बाबा जी कहते जे को आख है बोल बिगाड़ ते ओनू ब्रह्म ज्ञानी नहीं तां लिखी है सिर गावारा गावारा गावार। जदों मूर्ख बंदियां दी सूची तैयार होवे उस बंदे नू सब तो टॉप दा मूर्ख लिखिया जाए, जिहड़ा ये शब्द कहंदा है कि मैं रब बारे सब कुछ जान गया। एक बचन महाराज जी दा जो असीं कई वारी साझा भी कीता आप संगत नाल, उन्होंने पीर दस्तगीर नाल असीं जोड़ने, पर गल्लां तीन बहुत कमाल दियां ने जी। ओदे तीन ही प्रश्न ओदे बहुत सन। उंज वैसे काजी रुकनदीन दे जिहड़े सवाल ने वो तकरीबन 300 तो ज़्यादा ने। यह भी कहा जाता है कि काजी रुकनदीन नूं पत्थर मार मार के मार दिता गया सी। क्यों? क्योंकि वह धन गुरु नानक साहब जी का मुरीद बन गया सी। उस विच मैं फिर बेनती करा, उहदे सवाल ने। पहला प्रश्न सारे कहने हैं कि अल्लाह एक है, रब एक है। एक कित्थों शुरू होया? एक तो पहला की है? दूजा सवाल है फिर प्रतख क्यों नहीं, सामने क्यों नहीं नजर आंदा जिवें सब कुछ दिस रहा? तीसरा प्रश्न सी करदा की है? हालांकि दस्तगीर नूं इस्लामी मत मुताबक ये सब पता है। मैं बेनती पिछले दिनी भी की, जदों महाराज पश्चिम भी जाते आ, अरब भी जाते आ, कहना बहुत सौखा, गल्लां कर लियां। मैं इत्थे बैठा भावें मुसलमानों नूं हिंदी जा भावें हिंदुआं नूं हिंदी जा, मैं तुसीं मैनूं सुनी जाना ना भी भाई साहब कमाल कर दी जी। पर मैं बेनती करांगा किसे दे पाक स्थान ते पहुँच के, पवित्र स्थान ते पहुँच के, तीरथ ते पहुँच के उन्होंने एक गल कहनी भी तुसी जिधर तुरे हो रस्ता रब वाले पासे नहीं जाता। यह है सिर तली ते रख के चलना। ते अरब विच जिन्हों भाई साहब ने कोट भी किया कि पुछन गल ईमान दी, काजी मुल्ला इकट्ठे होई, वड्डा सांग वरताया, लख न सकै कुदरत कोई, पुछन गल ईमान दी क्या है? वो कहंदे ने पुछदे ने भी दसो सानू ईमान धर्म बारे पुछ रहे। उन्होंने बाकी कोई चर्चा नहीं की भी भारत में खेती किवें हुंदी है, भारत में व्यापार किवें, राजसी सिस्टम क्यों। कहंदे साडे नाल सिर्फ दो गल्लां करो, ईमान दी गल करो, धर्म दी गल चले। पुछन गल ईमान दी इसलिए है ना जी, काजी मुल्ला इकट्ठे होई, वड्डा सांग वरताया। अज जिन्हों अज गुरु जी कह रहे हैं हर की गत ने को जाने, रब ने एक आ सांग रचाया, इनू कोई जान नहीं सकता। वड्डा सांग वरताया, लख न सकै कुदरत कोई। अगे कहते पुछन फोल किताब नूं, वो किताब शब्द कहते। चलो कई बारी कई सज्जन कहते जी जी ये कुरान का जिक्र सी जी, कुरान फोल के। मैं मेरे मन च आया भी जो काजी मुल्ला जेडे ने, मुलाने ने, जेडे हाफिज ने, वो अपनी बेइज्जती नहीं समझणगे कि बाबा जी ने पुछन साडी कुरान च की लिखिया। वो अपने धर्म ग्रंथ विच पूरे अभ्यास है उन्होंने। अज भी मैं पिछले दिन परशियन वास्ते, फारसी वास्ते मलेरकोटले एक मदरसे च गया। मैं 8 साल का बच्चा हाफिज है, वो हाफिज का समझ गया नहीं, उन्होंने पूरी दी पूरी कुरान जबानी कंठ है। तो तुसी इत्थे तुसी अमेरिका च किसी मस्जिद मदरसे जाके देखो, उन्होंने निक्के निक्के बच्चे हाफिज ने। हाफिज उन्होंने कहते जिन्हों सारी दी सारी कुरान जबानी चेते हो। पूरी पानी वांगू जो बच्चे ने शुरू की जी, मैं सच्ची मुच्ची हैरान हो गया। मैं मना अपने नूं की कहना सी, विचे हाँ इत्थे तां बंदे किन्ने किन्ने साल लंघ जाते हैं, कभी यतन नहीं करते जपजी साहिब ही कंठ कर लईए। वो हाफिज ने बंदे, हालांकि उन्होंने हिफ्ज करने का कारण कुछ होर भी है। मान लो कि इहो जिहा वक्त आउंदा है
सारे धर्म ग्रंथां दे जिन्नी भी चीज़ वो नष्ट कोई करदा है, साडे ज़हन विच वो चीज़ होवे असीं आपां बोल के भी लिख सकते होईए। मैं फिर बेनती करांगे, तो शब्द वो कह रहे कि पुछन फोल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमानोई। बाबा जी ने की उत्तर दिता, तुहानूं सब नूं पता है, बाबा आखे हाजियां शुभ अमलां बाजो दोनों रोई। ये शब्द उत्थे कहना बड़ी वड्डी गल है। लखनऊ दे विच एक कवि पंडित होया बोधन, नाम विसरे ना, बोधन, उन्होंने पूछा गया सी भी इस्लाम बारे तेरा की ख्याल है ते हिंदू धर्म बारे, तो वो एक गल कहंदा इस्लाम दे ते कहने की, इहदी ते गल ही ना करो, इहदे वर्गा कोई नहीं। ते दबवी जुबान च कहंदा माड़ा हिंदू धर्म इन्हों कहदा सिर ला दिओ। ये किवें कह गया? मैं जदों ये सतरां पढ़ना ना जी, असीं कीर्तन च पढ़ देंगे, मैं कथा कर देंगा, मैं कहना तुसीं उस स्थान नूं अखां सामने लियाओ कि बाबा जी अरब च खलोते आ, कोई पंजाबी उत्थे नहीं, कोई पूर्व दा हिंदू नहीं उत्थे। हुण चार चफेरे कोई एक मुल्क ने किन्नियां थावां तो लोग आए आ, वो कहंदे साडा इक्को सवाल है। ते जिहड़ा ये सवाल किसी कीता, मैनूं लगा है पूर्व तो गए हुए मुसलमानां ने कीता भी हिंदू वड्डा है कि मुसलमान। बाबा जी ने सच्चाई कही, उत्थे पक्ष नहीं लिया। कहन लगे धर्म का काम है बंदे नूं चंगे अमल चंगे कर्म सिखाने। जिहड़ा बंदा धर्म नूं पढ़दा जरूर है, व्याख्या जरूर करदा है, पर जीवन विच शुभ कर्म नहीं लैके आउंदा, बंदा रोवेगा, भावें हिंदू होवे, भावें सिख होवे ते भावें मुसाई होवे, कोई भी होवे। मैं आप नूं थोड़ी जिहड़ी बेनती कर लगा, ओहदी अवस्था नूं किन्ने जानना। उन्हें 3 प्रश्न किए, चलो सारे कोट कर दिया जी, तुहानूं पता होना, मैं दोहरान लगा। पहला सवाल उन्हें क्या सी, एक सूझवान विद्वान कहंदे ने, बाबा जी ने कहा तू गिनती शुरू कर, 1 2 3 4 5। वो पिछा नूं चलिया, मारे कहने पिछे चल, 5 4 1 2 3 करदा आया, 4 तो फिर 3 तो फिर 2 तो, महाराज कहंदे 1 तो पिछे, कहंदा 1 तो पिछे कुछ नहीं। चलो भावें तुहाडे कंप्यूटर च हो सकदा होर तरीके नाल करन, सीधी जी गल भी 1 तो पिछे। वो कहंदा गिनती 1 तो शुरू हुंदी है। महाराज कहंदे इधर ना चलिया करो, पिता का जन्म के जाने पूत। ये सवाल करना भी उदू पहला की। महाराज कहंदे नहीं, सिर्फ 1। हाँ, जदों पसारा नहीं उदों भी हो, जदों पसारा है उदों भी हुण ओ, ते जिदन जो कोई दिसदा पिया सब कुछ खत्म हो गया, बस एक ही रहना, जिस एक वर्गा होर एक कोई लगे। उन्हें थोड़ा भी नहीं सुना जी, जिवें आप पाठ करते हो, न सूर सस मंडलो न सपत दीप न जलो, अन्न पानी थिर न कोई एक तुई, एक तुई। न देव दान वा नरा न सिद्ध साध का धरा, अस्त एक दिगर कोई एक तुई, एक तुई। सिर्फ एक तू रहेगा, बाकी होर कुछ नहीं। महाराज कहते सिर्फ एक है, एक तो अनेकता है। पर यह भी मैं कह के आया, जिहड़ा रब दी अनेकता नूं खत्म करके अपनी कौमे दी एकता प्रगट करनी चाहे, रब नूं कबूल नहीं हुंदी। मेरी इस गल नूं सुनियो, परमात्मा ने कई तरह के लोग पैदा किए, साडियां ज़बानां वखरियां, साडे पहरावे वखरे, साडी चमड़ी वखरी, साडी बोली वखरी। इस प्लैनेट ते जी जात रंगा के नाम महाराज कहते हैं, पुछो कोई ना, पता नहीं किन्ने किन्ने रंगा ने। पर जदों बंदा उस अनेकता विच वरतदे कोई रब दी खेड नूं कहे जी सिर्फ मेरी गल, मेरी बोली, मेरा धर्म, मेरा पहरावा, मैं बेनती करांगा, भारत उत्ते होया पहला इस्लाम की जोर से उन्हें कहा जी सिर्फ इको, सिर्फ एक, ते अज भी बिरती है ना सिर्फ इको। प्यारिओ याद रखियो, रब नूं ओदी अनेकता चंगी लगदी है। इसे करके गुरु ग्रंथ साहिब जदों एको ओंकार की गल करनगे ते अनेकता नूं एकता तो जोड़ तोड़नगे नहीं। सहस तब नैन नन नैन कह तोहे को सहस मूर्त नन्ना एक तो ही। जा आ पाठ कर दो, अमान है निधान है अनेक हैं फिर एक है, एक हो के अनेक है, अनेक हो के फिर एक है। जिमें अब बाबा जी ने क्या, बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप एक दिखलाई, सांग उतार थम्यो पसारा, तब एको एकंकारा। वो एक है। महाराज के बस
ਉਹਨੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੀ ਖੈਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੈਰ ਤੋਂ ਸਹੀ ਲਖੇ ਜੋ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਧਨਾ, ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਓ, ਰਿੜਕੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਂ ਤੱਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਸਾਖੀ ਘਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪ ਉੱਚਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਗੇ ਉੱਠ ਪਏ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਗਰੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਕੁਦਰਤ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰੇ ਜਵਾਬਾ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਵਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਬੈਠਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ, ਖੇ ਨਿੱਘ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਆਹ ਹੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਟਕਾਰੀ ਛਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਟਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀ ਗਤ ਨੇ ਕੋਊ ਜਾਣੈ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਪਛਾਰੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ। ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ, ਪਵਨ ਪੀਣ ਅਪਿਆਓ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦਾ ਗੁਫਾ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਸੁਪਨਾ ਸੌਣ ਨਾ ਥਾਉ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਧਨਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤੇ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਨਾਜ ਖਾਵਾਂ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਜਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨੀ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਤੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਥੂਲਤਾ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵਧੇਗਾ, ਓਨਾ ਪੇਟੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ, ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ ਆਵੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਤੱਤ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ, ਪਵਨ ਪੀਣ ਅਪਿਆਓ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋ ਗੁਫਾ ਨਾ ਦੇਖਾਂ। ਸੱਚੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਸੁਪਨਾ ਸੌਣ ਨਾ ਥਾਉ, ਨੀਂਦ ਕਦੀ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਗਤ ਜਾਣ ਲਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਹੋਂ ਕੇਵੜ, ਆਖਾਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਥਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਕੁੱਸਾ ਕੱਟੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਪੀਸਣ ਪੀਸਾ ਪਾਏ, ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲੀਆਂ, ਭਸਮ ਸੇਤੀ ਰਲ ਜਾਓ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋ ਸੁੱਟਾ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾੜ ਦਿਆ, ਸਵਾਹ ਬਣ ਜਾਏ, ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੀ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਪੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਹੋਂ ਕੇਵੜ, ਆਖਾਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਪੰਖੀ ਹੋਇ ਕਹਿ ਜੇ ਭਵਾਂ, ਸਹਿ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾਉ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਰਾਂ, ਪੰਛੀ ਬਣ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਸਮਾਨ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਉ। ਨਦਰੀ ਕਿਸੈ ਨਾ ਆਵੂੰ, ਨਾ ਕਿਛ ਪੀਆ ਨਾ ਖਾऊं, ਪੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਹੋਂ ਕੇਵੜ, ਆਖਾਂ ਨਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ? ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਗੁਫਾ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਕਹਿ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਗੁਫਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ
शरीर नूं कोह के करामाती बन के, ते जे कोई बंदा कहे भी मैं सारे ग्रंथ इकट्ठे करके मैं पढ़ के ना इस धर्म दी सारी नॉलेज इकट्ठी करके मैं व्याख्या करांगा। बाबा जी कहते गल सुन बंदिया, नानक कागद लख मना पढ़ पढ़ कीचा पाओ। लख मना वेट है, आप मन पढ़ने हैं ना 40 शेर का मन, लखां मन वो भार होवे किताबां दा, जिहड़ियां किताबां तैनूं ज़ुबानी चेते ने, इन्नियां किताबां पढ़ियां हो। नानक कागद लख मना पढ़ पढ़ कीचै भाओ, मस्सू टोट ना आवे शाही दा टोटा ना आवे, लेखन पौण चलाओ पवन की तरह तेज हत्थां नाल मैं लिखा पवन लिखारी बन जाए। बाबा जी कहते नहीं भी तेरी कीमत ना पवे हों केवड़ आखां ना। बस गुरु तेग बहादुर साहब कहते ने सिखो इक्को पासे तुरना है, रब दा अंत किसे नहीं पाया, ਉਹਦੇ अंदर की है किसी ਨੂੰ कोई पता नहीं। यही कारण कि गुरु साहब तानू सानू हुक्म ते भाणे दा सबक सिखाते हैं। की पता ਉਹਦੇ अंदर की खर की गत ने को जाने, जोगी जति तपी पछारे अरबो लोग सियाने। सियाने सियाने बंदे खप गए जिन्हां दा जिक्र मैं कीता अंत नहीं रहाओ। सच्चे पातशाह कैसे ਉਹਦੇ चलत ने, की कर सकता है? गुरु साहब कहते छिन मह राओ रंग को कारी। छिन आप समझने थोड़ा जहा समा है ना, इनू अख झमकन जितने समय निमख नाल भी जोड़ लीए थोड़ा जहा। छिन का वैसे अर्थ होंदा थोड़ा जहा है ना, एक खिन थोड़ा जहा वक्त, कोई 10 साल नहीं 20 साल नहीं। एक बंदे नू मान लो राओ का लफ्जी अर्थ होंदा राजा, राय राओ ये शब्द बाणी च आउंदा जी। रंक का अर्थ है गरीब। कहते ने अख झमकन जिन्ना समा, गुरमुखो ज़्यादा नहीं, इन्ना क टाइम। तो मेरा ख्याल है जिहड़ा अमीर बंदा है राजा महाराजा है उन्होंने गल जरूर चेते रखनी चाहिए। तो जिन्ना मर्जी ताकत वाला हो जाए पर जिन्ने तेनों पैदा किया उहदे सामने तू खिन दी मार भी नहीं। तू भावें 50 साल ला के कह मैं इत्थे पहुँच गया, मैं ये करांगा, हम ये करेंगे। महाराज कहते छिन में राओ रंग को करी, ये अर्थ करिए छिन में एक खिन विच अख झमकन विच। राओ का अर्थ आप किया जी राजा, रंग का अर्थ है गरीब। राओ रंग को करी, एक खिन लांदा है कि वो एक रंग नू एक गरीब नू। राओ रंग को करी, इस तरह करेंगे रंग को करी राओ, अनव्यर्थ कर ली। रंग गरीब, जेड़ा बंदा अत दा गरीब है एक खिन लांदा गरीब नू पातशाही दे दिंदा, राजा बना दिंदा। फिर अगे राओ रंग कर डारे, जेड़े राजे ने एक खिन विच उन्हां नू ऐ गरीब बना के रख दिंदा। फिर इस तुक दे अर्थ आपां दुबारे कर लीए। छिन में राओ रंग को करे, मैं अनवय अर्थ कीते ने रंग तो, रंग को करी राओ। ਇਹਦਾ मतलब हो गया ਜਿਹੜਾ गरीब बंदा है ਉਹਨੂੰ परमात्मा चाहे अख झमकन दे विच सम्राट बना दे, राजा बना दे। ते प्यारिओ याद रखियो राओ रंग कर डारे, जेड़े राजे ने पुश्तैनी राजे ने महाराज कहते अख झमकन की देर विच ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ सच्ची एजे कंगाल बना के रख दिंदा है। जिन्हों असी आपां एक बचन पढ़ने हैं बाबा जी का, थोड़ी होर इद कर ली। रीते भरे, रीते का लफ्जी अर्थ आप समझने खाली। जेड़े खाली ने ना उन्होंने भर दिंदा है। भरे सखनावै, सखने करने। जेड़े भरे पे ने ना पर प्यारे खिन लांदा है, मुद्दे मार के रख दिंदा है सखने। पर मैं फिर कहांगा जी ये छिन लफ्ज आप पूरी दोनों तुकां ते टुका लांगे। महाराज कहते छिन में राओ रंग को करी, राओ रंग कर डारे। रीते भरे, खालियां नू भर दिंदा है। भरे सखनावै, यह ताको विवहारै। रब दा ये व्यवहार है, ये कौतक है उहदा। एक खिन विच सच एवे गरीब नू बादशाह ते बादशाह नू गरीब बना के रख दिंदा है। जेड़े सच्ची मुच्ची खाली ने पल्ले कुछ नहीं। चलो ये रूहानी अर्थ भी किते, गुरमुखां ने दे अर्थ बाहर मुखी ज़्यादा किते। जिन्हां लोकां दे घर दौलत नाल भरे पे आ प्यारे, इहो जी घटना वापरदी है
सब कुछ खाली करके रख देंदा। वो बंदे सड़कों ते धक्के खांदे देखने, ते जेड़े बंदे कल तक सड़क ते धक्के खांदे आ, रोटी रोटी टुकड़े टुकड़े ही सैकदे आ, जदों खेड़ वरतान ते आवे ते उन्हां नूं पातशाहियां बख्श दिंदा। महाराज कहंदे ये गरीब नूं पता कल नूं मेरे नाल की होना है, अमीर नूं पता है मेरे नाल की होना है, ये बस हर की गत ने को जाने, कोई नहीं जानता। इसे नूं बाबा जी ने कहा हसतो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हसै। ये शब्द भगत साहब महाराज दा राजा श्रम, मित नहीं जानी तेरी तेरे संतन की हों चेरी, मित नहीं जानी तेरी, तेरी गत नूं कौन जान सकता है, तेरे संतन की हों चेरी। हसतो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हसै, बसतो होए सो उजर, उजर होए सो बसै। जलते थल कर थलते कुआं, कूब ते मेर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। बस ये किसी ने था पा लेना। चलो ये लफ्जी अर्थ थोड़े जिहा आपां कर ले। जेड़े बंदे घरों हसदे जांदे आ, सारा परिवार ठीक ठाक, बिजनेस ठीक, भैन भरा ठीक, खुशी नाल जांदे आ, कोई जरूरी नहीं जिवें खाए बाए करके न्याणे नूं गए इसे तरह वापस आउणा है। पता नहीं वापस आउण तक किहड़ी घटना वापर जानी है, वो हासे रोने विच बदल जाने हैं। सिर्फ रब जानदा है, बंदा नहीं। हजूर कह रहा हसतो जाए सो रोवत आवे, हसदा जांदा रोंदा आ रहा है, रोवत जाए सो हसै। जेड़ा प्यारे रोंदा निकलिया वो सच्ची मुच्ची घरों रोंदा निकलिया, खुशी मिलती वो वापस आ जाता है। मैं थोड़े जे अर्थ दे होर तरीके नाल दावा नहीं मैं करांगा कि जेड़े बंदे सच ए वे हसदे कोई आए, घर सुख मिलिया, हर चीज मिली जन्म वेले, जदों दुनिया तो तुर लगे तो रोंदे ही तुरे आ। जेड़े गरीबी जमे अमीरी भी चले गए। पर सीधे अर्थ हसतो जाए सरोवत, ओड़ा हसदा रोंदा रोंदा हसदा, बसतो होए सो उजर। जेड़े वसदे ने उत्थे उजाड़े पै जांदे आ, प्यारे जेड़े उजड़े हुए ने उत्थे दोबारा वस जांदे आ। बसतो होए सो उजर, उजर होए सो बसै। जल ते थल कर, पानी दे विच मारू थल पैदा कीते, थल ते कूआं, जिथे पानी दी बूंद ने उत्थे खूह पैदा कर दिते। तुसीं कई देखो अज तो 200-250 साल पहला किसी नूं ये आस सी 300 साल पहला अरब दे विच इहो जिहा थल्लों तेल निकलना है, किसी नूं पता सी जी कि रब दी खेड़ देखो वापरी जिते पानी दी बूंद नहीं लभदी, उत्थे इन्ना कुछ उन्हें पैदा कर दिता। मैं इस करके कहना बंदा भुलेखे च ना रहे, जो कुछ मेरे को अज कहे मैं यही रहना है, नहीं उसकी खेड़ का कोई पता नहीं। बस तो होए सो उजर, उजर होए सो बसै। जल ते थल कर थल ते कूआं, कूप ते मेर करावे। वो पहाड़ां विच खूह ते खूहां विचों पहाड़ पैदा कर दिंदा। धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। पेखारी ते राज करावे, राजा ते पेखारी। छिनमय राव रंग को करी, राव रंग कर डारे। पेखारी ते राज करावे, राजा ते पेखारी। खल मूर्ख ते पंडित करबो, पंडित ते मुगदारी। ओदी गादा पता है जी, मूर्ख बंदा ये साडे सामने है जी। मैं एक उदाहरण देना, नाभा, पटियाला ते जींद, ये रियासतां दा बजुर्गो तुहानूं पता है सारिआं नूं। ये भी सब नूं पता है पिछोकड़ मालवे दा महराज है। हाँ जी, उथे फूल ते संदली भाई काले नाल सतगुरु सामने बच्चे पेट खड़कांदे आए ना, ये सब नूं ढिड खड़कांदे आए। ते महाराज ने यही पुछया सी काहदे लई कालिया, ये काहदे लई कौन ने? उन्हें कहा मेरे भतीजे ने, मेरे भरा ते भरजाई नहीं। ये पेट खड़कांदे, ढिड खड़कांदे तेरे दर तो रोटी मंगण आए आ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ हिस्टरी विच उन्हां दा नाम बनया हुआ है। ये गल वखरी कि बंदे दी फिरत उस गुरु नूं भुल जांदा, जिन्हें दिता हुंदा गुरु फिर भी दातां दई जांदा है। उन्हां कहा जी ये रोटी मंगण आया। महाराज ने कहा
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪੇਟ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਢਿੱਡ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਘੋੜੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਐਸਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਖਿੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੰਜੋਖਰੇ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਆ 5.5 6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਝੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪੰਡਿਤ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਖਿੰਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਰਕ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਖੱਪ ਗਏ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਚਲੋ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਤਰਕ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਚਲੋ ਵਿਰੋਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ ਮਨ ਜਿਸ ਕਾ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ ਨਾ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ ਮਨ ਜਿਸ ਕਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ। ਮਨਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਦੀ ਵੀ ਹੱਸ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਜੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਰੰਕ ਨਾ ਹਸੀਏ ਕੋਏ, ਅਜੂ ਸੁਨਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਨੂ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਛੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾਂ ਕੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ ਖਾ ਖਾਣ ਤੇ ਨਾ ਮਾਸ ਖਵਾਲੇ, ਇਹ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੱਬੇ ਟਿੱਬੇ ਦਿਖਾਲੇ, ਥਲੀ ਕਰੇ ਅਸਗਾਹ, ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾਹ। ਉਹਦੀ ਗੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕੋਟਗੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਜਾਏ, ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਨਾ ਮਾਵਨੀ ਤਿੰਨ ਨੱਕ ਨੱਥਾਂ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹਰ ਕੀ ਗਤ ਨੇ ਕੋ ਜਾਣੈ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਪਚਹਾਰੇ, ਅਰਬੋ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਰਹਾਓ, ਛਿਨਮੈ ਰਾਓ ਰੰਕ ਕੋ ਕਰੀ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਓ ਰੰਕ ਘਰ ਡਾਰੇ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਬੂ ਖੀਰ ਖਾਂਡ ਘਿਓ ਨਾ ਭਾਵੈ, ਕਬੂ ਘਰ ਘਰ ਟੂਕ ਮੰਗਾਵੈ, ਕਬੂ ਕੂਰਨ ਚਨੇ ਬਿਨਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਘਰ, ਖੰਡ ਖੀਰ ਘਿਓ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ,
मैनू नहीं पसंद, मैं नहीं लाइक करता, मैं खाना नहीं पसंद करता। बाबा जी कहते आ कई बारी ये भी समा आ जाता बंदा झोली अड्ड के घर घर रोटियां मंगन तुर पैंदा, घर घर रोटी मंगता है, रोटी भी नसीब नहीं हुंदी। कई बारी बंदा कूड़े ते बैठ के छोले चने चुन लग पैंदा, बीनन लग पैंदा। कबू खीर खांड घ्यो ना भावै, कबू घर घर टूक मंगावै, कबू कूरन चने बिनावै। ज्यों राम राखै त्यों रहीए रे भाई, हर की महिमा किछ कह न जाए। ਉਹਦਾ कोई कथन नहीं उन्होंने कर सकता। महाराज कहते कबू तुरे तुरंग नचावै, कदी घोड़ियां ते चढ़ा घोड़ियां नूं नचांदा है, कबू काड़ सफेदी सवावै। कई बारी हर रोज ये बैड की चादर बदली जाती है, चिट्टियां चादरां। कबू भूम प्यार ना पावै। कदी ओही बंदा जिहड़ा घोड़ियां नूं अरबियां की सवारी करदा है, जिहदे रोज़ बिस्तरा बदलिया जाता है। महाराज कहते जे पराली की गठड़ी लैके तुरया फिरदा है कि कदों इस हवेली का बूहा बंद होवे, इहदी परछत्ती दे थल्ले मैं पराली विछा के रात बतीत कर लवां। सीधी जी गल, चलो परछत्ती पराली मैं व्याख्या लई वरते है, पराली विछाणी भी नसीब नहीं हुंदी। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे प्यारिओ, रीते भरे भरै सखनावै, ये ताको व्यवहार है। ये महाराज जी की खेड है? कहते ने अपनी माया आप पसारी। ये प्रभु ने अपनी शक्ति का पसारा आप किया है, हर थां ते किया है। आपै देखणहारा, आपे खेड हुंदा पिया, नाले वेखी जाता है। किते कोई डिग रहा है, कोई चढ़ रहा है, कोई बुझ रहा है, कोई जग रहा है। महाराज कहते नाना रूप धरे बहुरंगी। वो नाना दर थे अनेकां, हाँ जी, अनेकां रूप धारदा है। बहुरंगी का अर्थ करांगे बहुरूपिया जा कह लो, कई रंग करदा है। महाराज कहते सब ते रहे न्यारा। जेड़े गरीब बनते हैं वही भी खेड वरतांदा है, अमीरां दी बनांदा है, भरे भी भर खाली खाली भरदा है। पर वाहिगुरू जी इहो जिहा बहुरूपिया सब कुछ करके ना ये गरीबी च रोंदा है ते ना सच्ची मुच्ची अमीरी विच किते उच्चियां छालां मारदा है। सब तो नरलेप रहिंदा है, किसी च प्रवृत्त नहीं होंदा। असी लोग रो रहे हैं, कोई हस रहा है, नहीं प्यारो ਉਹਦੇ करना सोग है, ना ਉਹਦੇ कर ढोल पे बजते हैं। महाराज सच्चे पातशाह कह रहा ये ਉਹਦੀ खेड है। आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी, जो तिस भावै नानका साई गल चंगी। बस ਉਹਦੇ रूप ने जी। बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई, सांग उतार थम्यो पसारा, तब एको एकंकारा। ये उन्हें पसारा किया। गुरु जी कह रहे नाना रूप धरे बहुरंगी, सब ते रहे न्यारा, सब तो नरलेप रहिंदा। खीरले बचन ने अगणत, उसकी कोई गिनती मिनती नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब कहते कोई गिनती मिनती नहीं। अपार, उसका पार किसे नहीं पाया, किसी ने था नहीं पाया, किसी ने उहदा अंत नहीं पाया। अलख, ਉਹਨੂੰ लखिया नहीं जा सकता, वो लखण तो वो समझ नहीं आता। महाराज कहते ने जे अलख निरंजन, निरअंजन, निर दा अर्थ रहत, अंजन दा अर्थ सुरमा, सुरमा हुंदा काला, निरंजन दा अर्थ है जिहड़ा कालक तो रहत है, ਉਹਦੇ उत्ते कोई असर नहीं इस चीज़ का। अगंत अपार अलख निरंजन, जे सब जग परमायो, जिन्हें सारी दुनिया नूं परमाया पे। ये सारे असी ਉਹਦੇ नचाए नचने पे ना, किते रोई जाता, किते हसी जाता, किते खेडी जाता, कोई पता नहीं वो परमाया है। गुरु साहब कहते सगल भरम तज नानक प्राणी, सब जे सब जग परमायो, सगल भरम तज नानक प्राणी, चरण ताहे चित लायो। कुछ गुरमुखी दे अर्थ करते आ कि हे प्राणी सारे भरम नूं तज के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चित ला। पर एक गुरमुखां ने अर्थ किए कि गुरु साहब प्राणी नूं संबोधन करके अपनी अवस्था दस रहे। सगल भरम तज नानक प्राणी, के प्राणी सारे भरम तज के, सारे भुलेखे छड्ड के, चरण ताहे चित लायो। असी उस वाहिगुरू जी के चरणों में अपना चित लाया है। समझ गया ना जी। कहते आ जिहड़े भरम ने ना,
ਆ ਅਮੀਰ, ਆ ਗਰੀਬ, ਆ ਦੁਖੀ, ਆ ਸੁਖੀ, ਆ ਬਿਮਾਰ, ਆ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਤੋਂ ਨੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਖੇਡ ਰਚੀ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ, ਬੰਦਿਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੂੰ ਭੈ ਚ ਰਹੋ, ਹੁਕਮ ਚ ਰਹੋ, ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਚੀ ਦਾ ਅਰਥ ਗਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਡਰਾਵਾ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਭੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ,